नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 26 जनवरी को लाल किले में दंगा करके दंगाइयों ने पूरे देश को शर्मसार किया है, लेकिन अब हर दंगाई का हिसाब होगा। दिल्ली की पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। सबसे खास बात यह है कि लाल किले में दंगे को लेकर जो एफआईआर हुई है उसमें दीप सिद्धू और लखा सिधाना का नाम भी शामिल है। अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें आर्म्स एक्ट और प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की धाराएं शामिल है। ये एफआईआर कोतवाली एसएचओ ऋतुराज के बयान के आधार पर दर्ज की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 26 जनवरी की तस्वीर है, जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को उतारकर कोई और झंडा लहराने की कोशिश की गई। पुलिस वालों पर हमला किया गया। किसी तरीके से पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई इस खाई में कूदकर, और अब इस दंगे के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई है। एक एक करके सब आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 54 को शामिल किया गया है, साथ ही 59 भी शामिल है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में धारा 3 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के मामले में धारा 30 के तहत दंगाइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दंगाइयों ने लाल किले में हिंसा के दौरान गुंबद पर चढ़कर न सिर्फ दूसरा झंडा लगाया, तोड़फोड़ की, बल्कि बहुत सा सामान भी वहां से चुराया। एफआईआर में हर एक चीज का जिक्र किया गया है। हमारे पास इसकी पूरी डिटेल है। दंगाइयों ने लाल किले से रस्सी, चेन, लोहे का सामान, स्टिक्स के साथ ही दंगारोधी गियर चुराया। इसके अलावा 20 जिंदा कारतूस के साथ एक MP5 मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस के साथ ही एक SLR मैगजीन भी दंगाई चुरा कर ले गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अभी तक जो एफआईआर दर्ज की गई है, किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और क्या क्या चीजें यहां से चुराई गई और कितना नुकसान पहुंचाया गया? देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, साथ में थेफ्ट की एक धारा लगाई गई है। इसके अलावा दंगा करने की रॉयटिंग की एफआईआर है, साथ ही जान से मारने की कोशिश यानी कि 307, 120 बी साजिश करना, ये तमाम धाराएं जो है इस लाल किले के अंदर जो उपद्रव करा है इन दंगाइयों ने उसको लेकर ये दर्ज की गई है। और एफआईआर में एक एक बात लिखी हुई है कि ये जो दंगाई थे ये किस तरीके से शांतिवन के रास्ते होते हुए इन्होंने बैरिकेड्स को टक्कर मारी, अपने ट्रैक्टर से पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की मंशा के साथ। उसके बाद जो लाहौरी गेट, जो लाहौरी दरवाजा है अंदर लाल किले का, ये वहां पहुंच गए। दरवाजा आंखों के पीछे होंगे और न्याय होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभय आपका। रिपब्लिक डे पर लाल किले के अपमान को लेकर देश में गुस्सा बढ़ गया है। परेड करने की आड़ में जो दंगे हुए उससे देश गुस्से में है। अब किसानों की शक्ल में आए इन गुंडों के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए। आंदोलन पर बैठे हुए किसानों के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत सिंघू बॉर्डर खाली करने की मांग की। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर 2 महीने से ज्यादा दिन से किसान धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी हाथों में तिरंगा, तख्तियां लेकर इस धरने को खत्म करने के लिए वहां पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को वहां से उठाने के लिए पहुंचे। जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ उसके बाद अब तनाव बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के सामने चुनौती पर चुनौती बढ़ती चली जा रही है। पहले तो किसान नेता, ये आंदोलनकारी सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन 26 जनवरी को जो कोई भी तस्वीर सामने आई उसके बाद फिर जो दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि उस धरने प्रदर्शन को यहीं पर खत्म करना चाहिए, वो भी अब सड़कों पर उतर आया है। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सिंघू बॉर्डर को खाली कराया जाना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी सिंघू बॉर्डर पर आवाजाही बाधित है।
इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त सिंघू बॉर्डर से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है, पहले तो इन किसान नेताओं को काबू में करना, इस प्रदर्शनकारियों को काबू में करना, और अब एक और ये नई तस्वीर। इस वक्त वहाँ ताजा स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने, क्योंकि स्थिति यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी माहौल खराब ना हो, ऐसे में पुलिस ने 2 से 3 लेयर का बैरिकेड कर दिया है। जहाँ तक पहले लोगों को आने दिया जाता था, मीडिया को भी जहाँ तक आने दिया जाता था, उसके भी करीब आधा किलोमीटर आगे तक ये बैरिकेड एक और लगा दिया है। और जो पूरा रूट करनाल के लिए गांव के अंदर से होकर रूट डाइवर्ट किया था, अब उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और रास्ता जो है वो पीछे की तरफ से और दे दिया गया है। और ऐसे में पुलिस को पूरे जो है पूरी चौकस में है। पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह को कोई रिस्क लिया जाए। पुलिस फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है और आज जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, ये लोग पुलिस से बात करके बैरिकेड को क्रॉस करके आगे पहुंचे हैं। और फिलहाल ये लोग मंच से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर पुलिस का कैंप लगा है, ये उसके पास है। और यहाँ पर इनकी मांग है कि ये सिंघू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, इसे खाली करवाया जाए। और इनका कहना है कि 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। और खास तौर पर ये सबसे ज्यादा आहत है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले पर कोई और झंडा फहराया गया, उस चीज से ये लोग काफी ज्यादा आहत है। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि ये प्रदर्शन अब खत्म हो। और इसी के लिए ये लोग यहाँ पर हाथों में झंडे लिए हुए, बैनर लिए हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और करीब कहे तो 40 से 50 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन लोगों का कहना है कि लोग आसपास के इलाकों से हैं, नरेला से, सिंघू गांव से, बख्तावरपुर से और अलग अलग जगहों से ये लोग, इनका कहना है कि पहुंचे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में इन लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते अब क्योंकि जिस तरह तिरंगे का अपमान किया गया, उस चीज से लोग और ज्यादा आते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस के लोग साथ है, भारत माता की जय, ये पूरी नारेबाजी इस वक्त हो रही है। और अगर यहाँ पर तस्वीर देखें तो 2 तरफ की तस्वीर है। एक तरफ जहाँ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, जहाँ पर बिल्कुल पहला मंच, जहाँ पर सद्दाम सिंह पन्नू, उनका संगठन जहाँ से संबोधन करता है, उस मंच के बिल्कुल पास में है। उस मंच के पास तक इन लोगों ने जाने की कोशिश भी की। तमाम किसान जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी इनका आमना सामना हुआ, उनसे भी बातचीत हुई। और उसके बाद ये लोग अब दूसरी तरफ आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ मंच लगा है, किसान बैठे हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। और यही मांग है इन लोगों की कि सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए। कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ये चेतावनी देकर जा रहे हैं, 2 दिन तक अगर प्रदर्शन खाली नहीं हुआ तो उसके बाद अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ दिन बाद ये लोग आएंगे। गौनिका, आज जिन प्रदर्शनकारी की यहाँ पर मौजूदगी थी, कितनी बड़ी संख्या थी इनकी? देखिए, करीब 40 से 50 लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले जब आए थे तो 20 से 30 लोग थे, फिर धीरे धीरे और लोग ये आते गए। इस वक्त 40 से 50 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आसपास के गांव के लोग, इनका कहना है कि आसपास के गांव से पहुंचे हैं। ये खुद भी किसान हैं इनमें से कुछ लोग। और यही इनकी मांग है कि ये प्रदर्शन खाली करवाया जाए, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर जो है वो पिछले 2 महीनों से बंद है। कई किलोमीटर लंबे तक ये बॉर्डर बंद किया हुआ है। और अभी क्योंकि पुलिस ने, गौनिका, आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी अब से थोड़ी देर पहले की एक रिपोर्ट जो आपने हमें भेजी, वो दर्शकों के सामने रखते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर अब से थोड़ी ही देर पहले क्या स्थिति थी? सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग करते हुए कुछ लोग इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और इस वक्त सिंघू बॉर्डर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस पूरे रास्ते को बंद किया है, लेकिन कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। क्या कहना है, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? बख्तावरपुर गांव से, अमीनपुर गांव से। गाँव के लोग हैं। गाँव के लोग। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो ये मांग है थी कि हमारा बॉर्डर खाली कराया जाए, बस। देखिए, ये लोग इस वक्त अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि नजदीक के गांव से आए हैं और इस वक्त ये अंदर जा रहे हैं, ये खाली करवाने की मांग के साथ। और यहाँ पर देखिए, तिरंगा लेकर ये लोग पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए। हालांकि पुलिस फोर्स इस वक्त यहाँ पर है, लेकिन इन्हें रोका गया और ये बैरिकेड को क्रॉस करके इस वक्त आगे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हाथ में ये बैनर्स लिखे हुए हैं कि तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सिंघू बॉर्डर को खाली करो समस्त नरेला वासी। ये नरेला के कुछ लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग के साथ इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? हम हिंदू युवा सेवा संघ से हैं, हम दिल्ली देहात से हैं। हमारे तिरंगे का जो कल अपमान हुआ है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या मांगे? कहाँ से आए आप?
हम बख्तियारपुर क्षेत्र से और हमारी हिंदू युवा सेवा संघ, हमारी मांग है कि ये बॉर्डर को खाली करो, खाली करो। भारत का तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमीरपुर से रोड खाली करने के लिए मैम, सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग के साथ ये लोग इस वक्त यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे कुछ लोग इस प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जो किसान प्रदर्शन चल रहा है उनको उसके खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर को खाली करवाया जाए और इसकी मांग के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तिरंगा लेकर बाकायदा पहुंचे। और ये जो जगह है ये बिल्कुल उस मंच के नजदीक है जो पहला मंच सिंघू बॉर्डर पर है। किसानों के साथ इनकी बातचीत चल रही है, किसानों से ये कुछ कह रहे हैं और यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि वहाँ पर बैरियर लगा था और उसके बाद ये लोग उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस वक्त ये लोग प्रोटेस्टर जहाँ तक इस तरफ चले गए हैं। किसान जो यहाँ पर है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने मंच पर जाने की भी कोशिश की थी। हालांकि इस वक्त ये लोग इस जगह पर आकर इकट्ठा हो गए हैं जहाँ पर ये पुलिस की तरफ से जहाँ पर बैरिकेड लगाया गया उसे क्रॉस करके ये लोग आगे की तरफ पहुंचे हैं। और ये वो पार्किंग का एरिया है जहाँ पर पुलिस क्या कर रही है। क्या हम परेशान हो चुके हैं 2 महीने से, ये बैठे हुए यहाँ पे, हमारे काम धंधे सब बंद हो चुके हैं। हम हिंदू युवा सेवा संघ से हैं और बख्तियारपुर हमारा गाँव है पासी में। हाँ जी, आप आज ही क्यों आए हैं? मैम इन्होंने तिरंगे का अपमान जो किया ना वो नहीं सह सकते हम नहीं कह सकते। आप लोगों की उनसे बात हुई, क्या बोला? वो कह रहे हैं तुम गवर्नमेंट के आदमी हो। हम गवर्नमेंट के आदमी दिख रहे हैं क्या? आप लोग मंच पर जाना चाहते थे, आप लोग मंच पर जाना चाहते थे, मंच पर नहीं गए? नहीं जाने दे रहे, वो नहीं जाने दे रहे। हाँ जी, मंच पे हम जाएंगे, हम सोच रहे हैं वो नेता यहीं पे आए, हमसे यहीं बात करे। ये गांव जितने आसपास गांव है उनकी परेशानी को ये नेता क्यों नहीं समझते? गाँव क्या है? मैं सिंघू गांव से हूँ, ये पास में जो सिंघू बॉर्डर पे यहाँ बैठे हैं ये आप अभी 2 महीने बाद आप क्यों आए हैं? ये पहले क्यों नहीं आए? देखो क्या हम किसानों के साथ थे आज तक, आज हम भी किसान हैं, हमारे भी 1-1, 2-2 एकड़ है। लेकिन जब से इन्होंने ये उपद्रव जो मचाया है ना दिल्ली में और जो हमारे तिरंगे का अपमान हुआ ना, बस अब यहाँ बर्दाश्त हमारी खत्म हो जाती है। अब क्या आप लोग क्या कहते हैं इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं ये बॉर्डर खाली करो। इनको वार्निंग देंगे हम 2 दिन की, अगर तो 2 दिन नहीं करेगा उसके बाद आज जो ये 20 आदमी है या 40 है, यहाँ 100 गुना आदमी होगा और फिर इनको उठा के हम फेंकेंगे यहाँ से। हम इनको अब हिंसा करेंगे? नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, पहले हम हाथ जोड़ेंगे। और हमने आज थाने में भी कंप्लेंट दी है, देखते हैं वो कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। हम कानून का सपोर्ट भी लेंगे और अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि ये लोग 2 दिन की वार्निंग इन लोगों को देकर जा रहे हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ से इन लोगों को उठाएंगे ये मांग के साथ। कहाँ से आए आप लोग? क्या बख्तियारपुर से आए हम जो चाहते हैं हमारा सिंघू बॉर्डर जो सील बंद किया हुआ है, हम चाहते हैं खुलवाए और हमारा तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो सहन नहीं कर सकते हम। तो ये आप लोग क्या इन लोगों से आपसे आपने बात की, किसानों से क्या बोला इन्होंने? हम इनसे इस बात करनी है कि हमें हमारा सिंघू बॉर्डर खाली करना है, हमारा सिंघू बॉर्डर हमें खाली चाहिए। आप 2 महीने में भी बात क्यों आप लोग आ रहे हैं? हमारे तिरंगे का अपमान किया ना इन्होंने अब हमारा, इसलिए 26 जनवरी को इसलिए आए हमारे दोस्त में। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो इस तरह के हाथ में बैनर से पहुंचे हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली करो। समस्त नरेला क्षेत्र निवासी आसपास, नरेला का क्षेत्र आसपास से लगता है और तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिंघू, नरेला, ये आसपास के इलाकों के लोग इस वक्त यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और ये वो जगह है जहाँ से पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। यही से किसानों के जो ट्रैक्टर्स है और मंच है वो लगना शुरू हो जाते हैं और यहीं पर इस वक्त ये लोग इस पार्किंग एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान खड़े हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और अभी आमना सामना भी इन लोगों का आपस में हुआ था, जिसके बाद इन लोगों की आपस में बातचीत हुई और इन लोगों ने मंच पर जाने की कोशिश की, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया गया। ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। आज संख्या कम थी, कल संख्या और बढ़ सकती है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन गौनिका समस्या ये है कि ये लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने का भी हक है और प्रदर्शन को कुंद करवाने का भी अधिकार इन लोगों के पास है। अब पुलिस क्या करे? पुलिस समझदार में देखिए बिल्कुल पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस भी स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए जहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दरअसल पहले बाहर की तरफ प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये लोग अंदर आ गए हैं जहाँ पर मुख्य प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर पहली जगह पर मेन मंच, पहला मंच है और उसके बाद अब ये लोग दूसरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जो बड़ा मंच बनाया गया है, जहाँ पर सभी किसान नेताओं की तरफ से या जो भी मेहमान आते हैं उनका संबोधन होता है, जहाँ पर संख्या लोगों की काफी ज्यादा है। वहाँ पर इस वक्त ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग, ये लोग पहले पीछे की तरफ मुड़ गए थे, लेकिन अब ये लोग फिर से आगे की तरफ आ गए
गए हैं और पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। आपको दिखाया कि यहाँ पर फोर्स पूरी लगाई गई है, पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स भी यहाँ पर हैं, स्थिति पर पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या यहाँ पर ना, कोई भी हिंसा ना हो, इसका भी पुलिस पूरा ध्यान रख रही है। यहाँ पर देखिए हर तरफ चारों तरफ ही पूरी फोर्स लगाई गई है, किसी भी तरह माहौल ना बिगड़े। इन लोगों को जहाँ तक सिर्फ जाने दिया जा सकता है ये लोग सिर्फ वहाँ तक ही जा पाएंगे, ज्यादा आगे या किसानों के बीच। क्या किसानों के मंच तक गोनिका ये पहुंच पाएंगे? क्या किसानों से ये बात कर पाएंगे? जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्या ये प्रदर्शनकारी उन तक भी पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, ये पहले किसानों जो पहला मंच लगा है वहां तक ये लोग पहले पहुंच गए थे। वहां जो किसान थे उनसे इन लोगों ने बात की थी और वहां पर इन लोगों का कहना है कि हमने किसानों को कहा है कि आप ये प्रदर्शन खत्म करें और उसके बाद अभी फिलहाल ये दूसरे मंच की तरफ आ गए हैं। दूसरे मंच पर यहाँ पर देखिए पुलिस ने इस तरफ पूरा बैरिकेड लगाकर ये पूरा इलाका बंद कर दिया है ताकि ये लोग आगे की तरफ ना बढ़ पाए, क्योंकि किसान दूसरी तरफ बैठे हैं, वहां तक ये लोग ना पहुंच पाए। ये पूरी जगह यहाँ पर पहले फार्मर्स बैठते थे, किसान बैठते थे, अभी इस पूरी जगह को खाली करवा दिया गया। ये बड़े बड़े टिन यहाँ पर लगाए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स है, बैरिकेडिंग यहाँ पर है। इस पूरी जगह पर अभी पुलिस ने कुछ ही देर पहले जेसीबी लगाकर यहाँ पर ये बड़े बड़े टिन्स लगाए हैं, बैरिकेड लगाए हैं ताकि ये लोग इस तरफ आए, प्रदर्शन करें इस जगह पर, क्योंकि प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, लोकतंत्र है। ऐसे में ये लोग ही अपना प्रदर्शन कर पाए। अगर इनमें रोष है तो ये अपना रोष इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर पाए, सिर्फ प्रदर्शन करेंगे, किसी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर ना हो, ना ही फार्मर्स जो बैठे हैं उनके साथ इनका किसी। गोनिका, आप डायरेक्ट इन लोगों से बात करें कि इस तरह के प्रदर्शन से इन्हें क्या हासिल हो जाएगा? इस तरह के प्रदर्शन से इन्हें क्या हासिल हो जाएगा? जब आंदोलनकारी सरकार और पुलिस की नहीं सुन रहे हैं तो इनकी कैसे सुनेंगे? बिल्कुल, क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग पहले तो ये है कि ये बॉर्डर खाली हो। ये किसान लोग नहीं है, ये हुड़दंगी है, इन्होंने दिल्ली को जलाया है, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, इन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है। कहाँ तक जाना चाहते हैं आप लोग? देखिए पुलिस के बड़े ऑफिशियल इस वक्त जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन्हें समझा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें। अभी देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी उन लोगों को वापस भेज रहे हैं। पुलिस कह रही है इन लोगों को वापस जाने के लिए, आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, जो आप लोगों का अधिकार था वो आप लोगों ने कर लिया है, अब आप लोग वापस हो चले जाएं। और यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी खुद यहाँ पर लीड कर रहे हैं, खुद यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभाले हुए हैं। और यहाँ पर और भी जो लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना है आप, क्या मांग है? ये आम रास्ता है, इससे सब वहाँ सब दूर दूर तक के रास्ता है, परेशान है सब, इसलिए यहाँ से खाली करा जाए। खाली करवाने के लिए आए हैं। क्या 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 परेशानी हो रही है? हमारे परेशानी हो रही है, 2 महीने से परेशान हो रही हम यहाँ। 10 मिनट का रास्ता है, 4 घंटे लगता है हमारे घुमाने में, 4 घंटे लगता है घुमाने हमारे को, बहुत परेशानी हो गई है। ये 2 महीने बाद क्यों आप लोग अभी क्यों नहीं होते? तिरंगा झंडे के फैलाने के चक्कर में उनने जो झंडा क्यों फहराया उसने वाला? पहले आप लोग भी क्या इन किसानों के साथ नहीं थे? हम इनके साथ, हम तो अपने तिरंगे लोग भी किसान है, किसान है। हम सोनीपत से आप लोग आए हैं। तो देखिए सोनीपत से, पख्तारपुर से, यहाँ से अलग अलग जगहों से लोग पहुँचे हैं। क्या क्या मांग है सर आप लोगों की? क्या हमारे रोड की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट का काम बंद है। बेचारे मजदूर जो 5-5, 7-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं वो बेचारे घर बैठे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम गांव वाले मिलकर आज उनको खाना खिला रहे हैं। ये नो बता के इनका तो पता नहीं कहां से आ रहा हमें, लेकिन हमारे जो हमारे गांव में किराएदार रह रहे हैं ना, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज अगर जो इंडस्ट्री नहीं चली, ये ऐसे ही बंद रहा ना, तो यहाँ पे बेरोजगारी का अकाल पड़ जाएगा हमारे इस एरिया में। ये आप लोग कहाँ तक अभी जाना चाह रहे हैं? पुलिस से अभी आप लोग तो इनके जो नेता है उनको रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसको 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। बस हम यही कहना। बातचीत की आप लोगों ने किसान नेताओं से? अभी हमें कोई मिला ही नहीं, हम तो यहाँ 1-1.5 घंटे से है, अभी कोई मिला। बातचीत की आप लोगों ने? क्या मांग है आप लोगों की? मांग एक ही है जी, यहाँ पे सिंघू बॉर्डर को खाली करवाना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान, अभी से बहुत परेशान आ चुके हैं। कहाँ से हैं? लोकल हैं, बख्तावरपुर गाँव से। अभी आप लोग क्यों आए हैं 2 महीने? क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक था जो था, एक तो इसको काफी टाइम हो गया खिंचते आंदोलन को, दूसरा इन्होंने जो अपमान किया तिरंगे का, अपने धर्म को ज्यादा बढ़ा दिखाया है तिरंगे से, इंडिया के नेशनल फ्लैग से, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जी। वो
तो अभी आप लोग क्या यहाँ पर क्या बातचीत हुई है, पुलिस से क्या बातचीत? अभी होगी बातचीत, अभी रिक्वेस्ट करने आए हम इनसे। गौनिका आप इनसे पूछे, आप इनसे पूछे कि रिक्वेस्ट लोगों ने जी 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 गौनिका, बड़ा सवाल ये है एक तो कि इन लोगों के सामने खुद क्या क्या समस्या आ रही है, और दूसरी बात ये कि आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार और पुलिस ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। तो इसकी क्या गारंटी है कि इन लोगों के समझाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उन्हें इस जगह से, जहाँ पर पुलिस ने ये पूरा घेरा बनाया है, इस पूरी जगह को जहाँ पर अभी खाली करवाया है और यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है इस जगह को, यहाँ तक ये लोग पहुंचे और अब इन लोगों को इस जगह से इस जगह यहाँ एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है। पुलिस ने बाकायदा रिक्वेस्ट इन लोगों से की है कि आप इस तरफ आकर एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करें, उस तरफ ना जाए, उस तरफ जाने की कोशिश ना करें। और इसीलिए ये देखिए पूरा ये रास्ता बंद कर दिया गया है। एक तरफ वो मंच है, दूसरी तरफ ये मंच है, ये दोनों मंच के बीच की जो जगह है ये खाली करवा दी गई है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए। इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रदर्शन से ये जगह खाली हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जब ये प्रदर्शन करा के कानून वापस बना सकते हैं, हम खाली नहीं करा सकते। पूरा गांव परेशान है, पूरा एरिया परेशान है, लोगों के धंधे बंद हो गए। ये आप लोग क्या परेशान? हम अलीपुर से परेशानी, आने जाने की परेशानी है। जो इनकी दुकानें हैं वे सब बंद है, वो कहाँ से खाएगा? इनके पास तो बाहर से फंडिंग आ रही है, अपना आराम से बैठे। आपको लगता है ये प्रदर्शन करने से आपके प्रदर्शन करने से ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत संख्या में किसान यहाँ नहीं, अभी तो हम आए हैं, तो अभी मैसेज दिया गया है, अगर ये नहीं मानेंगे तो इससे डबल समर्थन में हमारे गाँव में आदमी सब बैठे हैं। ये तो फिर भी 1500 होंगे, हम 10-10, 20-20 हजार इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर ये मैसेज दिया है, इसको खाली कर दो 24 घंटे में, नहीं तो ये यहाँ होंगे, हम सामने होंगे और फिर यहाँ जो भी होगा। कानून व्यवस्था भी तो नहीं, कानून व्यवस्था बनाते रखेंगे, हम भी उन जैसे बैठे वैसे ही बैठ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत जरूरी है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से, क्या काम? हम अलीपुर गांव से, मैं समापुर में रहता हूँ और हमारे भी यहाँ से आना जाना डेली कुंडली में जाना होता है, पर मैं बहुत परेशान हो रही, बहुत दूर से जाना होता है। कुंडली में मेरी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करता हूँ मैं भी। हाँ बिल्कुल। आप लोग सर कहाँ से आए, क्या काम? हम अलीपुर से आए हैं, हमारा अप डाउन होता है यहाँ से, हम परेशान हैं, कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, और ये जो इन्होंने वो किया लाल किले पे, क्या देश को शोभा देता है? ये तिरंगे का अपमान करते हैं, इसलिए हम ये खाली कराएंगे, इसको छोड़ेंगे। आप किस जगह से? मैम हमीरपुर से, हम लोग लोकल है मैडम। क्या परेशानी हो रही है, क्या काम? यही है मैम, पिछले 2 महीने से हमारे लोगों के काम धंधा सब यहीं से चलता है, हमारे प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस है मैडम। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्रदर्शनकारी भी खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन को यहाँ खत्म होना होगा क्योंकि उनके रोजगार पर इसका असर पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।